अभी के वक्त में मार्केट से तेज़ी की उम्मीद करना एक तरीके से ऐसा हो गया है कि आपको बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिल रही है जिसको आप चाह रहे हो कि मिल जाए। मतलब तेज़ी ऐसी हो गई है कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अगर आप 2 दिन तेज़ी देख रहे हो लगातार, तो तीसरे दिन इतनी भयानक गिरावट हो जाएगी कि पोर्टफोलियो में आपने जितना प्रॉफ़िट कमाया था, वो सारा का सारा प्रॉफ़िट नीचे चला जाता है और वापस से वही लॉस देखने को मिल जाता है जिस लॉस को हम कई महीने से देखते आ रहे हैं। तो पैनिक कंडीशन तो नॉर्मल है, इसमें आना कोई बात एकदम है ही नहीं, कुछ नहीं कि लोगों को चिंता ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो मार्केट अभी रुला रहा है, डेफिनेटली इन्वेस्टर को रुला रहा है। और ऐसे में जो नए लोग हैं, जो बड़े सपने लेकर के आए थे, जिनको 6 महीना हुआ है, जिनको 1 साल हुआ है, वो डेफिनेटली काफ़ी लोग 50 to 70% रेशियो यहाँ पे न्यूज़ का डेटा दिखाता है कि जो है नए लोग जिनकी एंट्री स्टॉक मार्केट के बेस पे, इन्वेस्टमेंट के बेस पे 6 महीने में हुई है, जिनकी एंट्री 1 साल के अंदर हुई है, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग मार्केट से एग्ज़िट हो चुके हैं। क्योंकि वो आए थे एक अपना ड्रीम लेके, और ये ड्रीम सबका होता है। जो भी मार्केट में एंट्री लेता है, जो भी पैसा लगाता है, सब अपने सपने लेकर के आते हैं और उस सपना ही मार्केट में स्टार्ट करने के लिए उनको इंस्पायर करता है। नहीं तो अगर किसी का कोई सपना नहीं होता, पैसा वो बढ़ाना ही नहीं चाहता, अगर वो पैसा कमाना ही नहीं चाहता, तो मार्केट में पैसा क्यों लगाता। तो वही चीज़ है कि एफएल और बाकी जितनी भी कंपनीज है, सभी के अंदर लोगों का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। काफ़ी लोगों ने अलग अलग कंपनी में अपने तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी कैटेगरी की कंपनी रखी होगी। कुछ लोगों ने ईटीएफ खरीद के रखा होगा। तो ये एक अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। कई लोग म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हुए हैं। तो मार्केट रुला रहा है, डेफिनेटली इन्वेस्टर को रुला रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे जो अभी लोग टिके हुए हैं ना, तो आप समझ जाओ कि वो 5% की कैटेगरी में आप हो जो मार्केट पैसा देता है। मतलब आप ध्यान देना, मार्केट सिर्फ 5% लोगों को पैसा देता है 95% से पैसा ले करके। यानी कि जो 95% आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 95% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा डुबाने के लिए आए हैं, जिनका पैसा मार्केट उनसे छीनेगा। उनसे पैसा छीन कर, जो 95% लोगों का पैसा है, वो मार्केट उनसे छीन कर किसके झोली में डालेगा? 5% लोगों के। ये 5% लोगों के पास आएगा 95% लोगों का पैसा, और वो 5% को देख करके लोग आते हैं 95%। तो ये एक सर्कल है जिसमें घूमते जाता है, घूमते जाता है। आज आप लॉस में हो तो कल कोई दूसरा इंसान प्रॉफिट में जाएगा, और अगर वो लॉस में है तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो लॉस प्रॉफिट का जो सिलसिला है ना, वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको 5% वाली कैटेगरी के लिए आने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है कि ये जर्नी आप तय कर पाओ। 5% वाली जर्नी में आने के लिए आपको कई साल का वक्त लगेगा। कई बार आपको लगेगा कि मार्केट में मैं क्यों आ गया, मेरा तो पैसा पूरा डूब रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब आप मार्केट को टाइम दोगे, तो टाइम देने के बाद पता चलेगा कि जो मेरे को लॉस नज़र आ रहा था आज से 1 साल पहले, जो मैं लॉस देख रहा था, वो लॉस तो अब मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि जो 18%, 20%, 25% लॉस नज़र आ रहा था, अब शेयर प्राइस ऊपर आ गया, तो ऊपर आने के बाद तो प्रॉफिट दिखने लगा। लेकिन अगर उस टाइम पे आप एग्जिट हो जाते, तो वो एक्चुअल में आपका जो है वो लॉस हो जाता। वो पेपर लॉस है। जब तक अगर आप बेच नहीं रहे हो, किसी शेयर को दिख रहा है वो लॉस, मतलब एक पेपर लॉस है, एक 100 पीस है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप उस लॉस को देख करके मार्केट से एग्जिट हो रहे हो, आपने एग्जिट मार्केट से ले लिया उसको सेल करके, तो वो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है। वो लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हो। एग्जिट हो गए तो लॉस हो गया, अगर एग्जिट नहीं हुए हो तो वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप गाड़ी से ही उतर गए तो सफ़र तय कैसे करोगे। तो वही चीज़ है कि मार्केट में आपको जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, वो तय करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप वेल्थ बना पाओगे। अभी मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है कि बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो बोर कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें बोर आपको ज़रूर कर रही होगी, लेकिन ये एक ट्रुथ है, और ये 100% ट्रुथ ऐसा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 5% लोगों के पास पैसा आता है 95% का, और 95% पैसा देते हैं 5% को। वो कैसे देते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक लॉस में है तो एक प्रॉफिट में है। बट इसकी जर्नी काफ़ी लंबी है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उस कंडीशन को अगर आप सह लेते हो, थोड़ी दुख तकलीफ को अगर आप सह लेते हो, मार्केट में टिक जाते हो, तो फिर आप पैसा बनाओगे। लेकिन शर्त उसमें भी एक है कि उसमें भी टर्न एंड कंडीशन इस तरीके से होती है कि आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होना चाहिए, जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कचरा कंपनी आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ली और आप उसको गिरावट में होल्ड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बड़ा पैसा आएगा, भयानक कमाऊंगा। नहीं, कंपनी की आप उस लाइक स्ट्रेंथ भी तो देखो कि कंपनी एक्चुअल में दमदार है या फिर नहीं है। तो ऐसे में एफएल इंडिया के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और एक दिन के अंदर सिंगल डे में लगभग 5% के आसपास का फॉल
एफएल के अंदर रहा है। वैसे अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म का डेटा वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी रही है, इसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है, लेकिन अभी एक दबाव का माहौल बना हुआ है। फंडामेंटल वाले पॉइंट पे देखने जाओगे तो सेल्स प्रॉफिट में आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप यहाँ पे सीधे देख पाओगे कि किस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट 77 करोड़ से बढ़कर के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आया था Q3 का, उसमें 100 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। यानी कि डबल डिजिट का प्रॉफिट कंपनी का 3 डिजिट में कन्वर्ट हो गया था और ग्रोथ कंपनी की बरकरार है। ये ग्रोथ तो आप क्वार्टरली बेस पे देख रहे हो, बट यही ग्रोथ को आप मार्केट वाइज देखोगे तो यहाँ पर ईयरली बेस पे भी नजर आएगा कि इस कंपनी का जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, लगातार बढ़ रहा है। हर साल कंपनी के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो समय के साथ बढ़ते जा रहा है और एक बेटर ग्रोथ जैसी हम मार्केट में उम्मीद करते हैं वैसी एक बेटर ग्रोथ आपको मार्केट के बेस पे नज़र आ रही होगी। तो यही चीज़ होती है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर कंपनी का सेल्स प्रॉफिट बेटर है तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हो। और इसीलिए फंडामेंटल के पॉइंट पे बड़े इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कोई बड़े परसेंटेज से बाहर नहीं होते हैं। उल्टा अगर आप FIS का परसेंटेज देखो तो समय के साथ बढ़ा है। DIS भी 16% से 14% के आसपास, 14.5% के आसपास है, एकदम से 16 से 10 पे नहीं आया। तो एफएल इंडिया डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चलिए एक और कंपनी को डिस्कस करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी की है बट बहुत पावरफुल कंपनी है। तो इसका नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बालू फोर्ज की बात की जाए तो यहाँ पर एक कंपनी के अंदर सिंगल डे के अंदर 7% से 8 के आसपास, 7 से 8% के आसपास की एक बड़ी गिरावट हमने देखी है, 7.70% के आसपास। और ये लगातार मार्केट वाइज काफ़ी पैनिक कंडीशन में कंपनी नज़र आ रही थी, बट एक महीने में माहौल चेंज हो गया था। 35 से 36% के आसपास की तेज़ी आ गई थी, एक महीने के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन एक महीने के बाद अगर आप देखो तो 6 मंथ वाला रिकॉर्ड है वो फिर से बंदा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव वापस से क्रिएट हो रहा है। 600 रुपये के लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आ रही है। बाकी लिस्टिंग प्राइस की बात करोगे तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी मार्केट में वो 2024 में मई के महीने में हुई थी और वहाँ से इसने पैसा काफ़ी बड़ा बना के दिया था। इसका जो रिटर्न था वो करीब 198 ने लगभग 200% मान लीजिए, 1 लाख लगा के 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10,000 लगा के 30 लाख का इन्वेस्टमेंट, लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न निकाला। तो ये कंपनी बेटर तरीके से पैसा बनाकर दे रही थी, लेकिन अभी गिरावट में है मार्केट की वजह से। तो क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है सेल्स प्रॉफिट के बेस पे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बालू फोर्ज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी बेटर आया था। जैसे हमने एफएल की बात की तो एफएल काम करता है ऐड के बिजनेस में, जितना भी आप डिजिटल ऐड देखते हो तो वहाँ से कंपनी पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। वैसे ही बालू फोर्ज की बात करेंगे तो बालू फोर्ज जो है कंपोनेंट के बेस पे बिजनेस चलाती है, काफ़ी सारे मशीनरी कंपोनेंट पे कंपनी का काम चलता है और इस बिजनेस में कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी कमा रही है। आप देखो लास्ट क्वार्टर के अंदर 25 करोड़ से कंपनी का एक साल में 59 करोड़ के आसपास प्रॉफिट चला गया था। इसको ईयरली बेस पे देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है, 30 से 39, 39 से 94, 94 से 169 करोड़। तो ग्रोथ काफ़ी बहुत बेहतरीन कर रही है और इसी पॉइंट पे अगर आप देखो तो एक साल में रिटर्न भी काफ़ी बड़ा मिला है और कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्च की होल्डिंग की बात करें, मार्च 2025 की जो होल्डिंग पिछले महीने की रही है, पिछले महीने के हिसाब से प्रमोटर इसके अंदर बढ़ गए हैं, 54% से 55% पे प्रमोटर इस कंपनी के अंदर आ गए हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा DIS का स्टेक भी काफ़ी अच्छा इसमें कम होने के बाद वापस से इंक्रीज़ हुआ है और FIS का स्टेक और DIS तो जितने थे उतने ही के आसपास है, थोड़ा बहुत स्टेक कम हुआ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो शेयर होल्डिंग के बेस पे काफ़ी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग इस कंपनी की नज़र आती है। तो इनमें से दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो बता सकते हो। बाकी हमने दोनों कंपनी में से किसी को भी बाय करने की एडवाइस इस वीडियो के अंदर नहीं दी है। ये पूरा का पूरा वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ पे था जिसमें आपको जानकारी दी गई। किसी भी तरीके से स्टॉक खरीदने की सलाह इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी आपको नहीं दी गई है।